जी, आपका नाम? मैं संदीप दास, एडवोकेट। दास साहब, आज किस शहर की किस पीड़ा को लेकर आप मीडिया के सामने रूबरू हुए हैं? मुजफ्फरनगर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन वायु जहरीली से जहरीलतम होती चली जा रही है। मेरा मुद्दा इस बात को उठाने का है क्योंकि के हमारा शासन, जो यहाँ के वर्तमान में विधायक और सांसद हैं, वे सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं इस चीज़ को लेकर, जबकि अखबारों में, मीडिया पर सब जगह इस बात का चर्चा हो रहा है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई स्टेप उठाया नहीं जा रहा है जिससे कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। किसको दोषी मानते हैं आप इसके लिए? हम इसको जो दोषी मानते हैं, शासन तो है ही, इसके साथ साथ उद्योगों को और जो इस समय कोल्हू चल रहे हैं उनको, इसके साथ साथ आम जनता को भी मैं इसका दोषी मानता हूँ। आप इसका दोषी नगर पालिका को क्यों नहीं मानते कि वो सफाई व्यवस्था ठीक नहीं रख रहे हैं? हाँ, ये बात सही है कि नगर पालिका भी इसमें उतनी ही भागीदार है जितना कि शासन है। मैंने शासन से मेरा मतलब नगर पालिका से भी था, क्योंकि के जो हमारा चेयरमैन होता है वो बाकायदा जनता के द्वारा चुना जाता है और वही सब कुछ नियंत्रण करता है। इसलिए साहब, आपने फैक्ट्री को दोषी बताया है, कोल्हू को दोषी बताया है, लेकिन कोल्हू और फैक्ट्री जो हैं लगभग शहर से सब बाहर होते हैं और शहर के अंदर इतना कूड़ा करकट फैला हुआ है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, कूड़ा करकट जहाँ तक फैला हुआ है उसमें भी जो सबसे बड़ी चीज़ वर्तमान में हो रही है वो ये हो रही है कि वर्तमान में जो सरकार के द्वारा अलाव वगैरह दिया जाता था, वो अलाव की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। लेकिन अभी अलाव की व्यवस्था के लिए समय सही नहीं है, अभी सद्या इतनी ज्यादा नहीं है कि अलाव की व्यवस्था हो। आपने मुद्दे को थोड़ा सा भटका दिया, आप पोल्यूशन के मुद्दे पे रहे हैं। मेरा इसलिए ये मुद्दा उसी से रिलेटेड है। कारण क्या है कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, शाम के आप देखेंगे 8-9 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच जाता है और लोगों के पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं होता है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए आग तो लगाते ही हैं। अब वो आग किस पर लगा रहे हैं ये देखना सबसे बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया। वो जो है, जो वेस्टेज आता है प्लास्टिक, जिसको हम लोग कूड़े में भर के बाहर फेंक देते हैं और उसको लेकर वे लोग जलाते हैं और अपने ताप लगाते हैं, सिकाई करते हैं, घर सन से बचने के लिए उनको जलाते हैं, तो उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंटरनली बढ़ रहा है। शहर में गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इस बात को लेकर आप चेयरमैन साहिबा या यहाँ के सदर विधायक से कभी मिले हैं? अभी मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तो मैं अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। यदि उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, मैं मानवाधिकार से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो अगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो मुझे मानवाधिकार न्यायालय में या मानवाधिकार आयोग में जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आप जब कोई मंत्री, कोई नेता सुनवाई नहीं करता तब लोग मीडिया का सहारा लेते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन आप पहले मीडिया का सहारा ले रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरा ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सुषुप्त अवस्था में है तो उसे पहले जगाना चाहिए। इसलिए मीडिया एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम सोते हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, जैसे कि कुंभकर्ण की नींद आज शासन सोया हुआ है। हमारे विधायक हो चाहे सांसद हो, सब सोए पड़े हैं। दास साहब, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आप कितना दोषी मानते हैं? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मैं सबसे ज़्यादा दोषी मानता हूँ औद्योगिक और कोल्हू के क्षेत्र में। वे उसका जो सबसे बड़ा कारण है, अभी हाल ही में जैसे कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आया है कि प्रदूषण अधिकारी ने अपनी एक लेटर एसएसपी साहब को भेजा, जिसमें उन्होंने कहा है कि उद्योगों एवं कोल्हू के द्वारा पन्नियों का या प्रतिबंधित रबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ईंधन के रूप में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि प्रदूषण विभाग को शहर में जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगा करके प्रदूषण की स्थिति को दिखाना चाहिए?
ये लापरवाही जो है छिपाने की कोशिश की जा रही है। ये बात बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोग सिर्फ एक काम कर रहे हैं, अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा है, उसको दुरुपयोग कर रहा है। महावीर चौक पे भी एक छोटी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं मैं आपको जी। वो काफी समय से लगी हुई है, 1 महीना होने वाला है, लेकिन अब तक वो चालू नहीं हुई है। कहीं जनता को ये पता ना लग जाए कि स्क्रीन पर आने के बाद जो पोल्यूशन की जो मात्रा है वो कहाँ तक पहुंच गई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अधिकारी हर चीज को लिपापोती कर रहा है। ये अधिकारी अगर कर भी रहे हैं तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, आपके सांसद जी हैं, उनके द्वारा भी तो कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जा रही है। आप एडवोकेट हैं, आपने भी बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कप्तान साहब को लेटर लिख दिया, क्या पुलिस का काम है इसको रोकना? नहीं, ये काम प्रदूषण अधिकारी का है। अगर उनका कहना है कि बॉर्डर पे से अंदर आने ना दिया जाए, मेरा कहना यह है कि आप जो हैं उन फैक्ट्रियों में जिनमें ये इस ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके द्वारा उनमें से कितनी उद्योगों और कोयलों के खिलाफ कार्रवाई की है? यदि आप कार्रवाई करेंगे, देखिए संसार में क्या है, डिमांड और सप्लाई चलती है। यदि डिमांड खत्म कर दी जाए तो सप्लाई ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन राज साहब, शहर के अंदर की स्थिति आप देखिए, वहां फैक्ट्री मालिकों और कोल्हू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहां कूड़ा अलग स्थिति में हो। उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, फर्क शहर पर भी पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो वायु है, उसे बांधा नहीं जा सकता कि वो वहीं तक रहे, वो शहर तक भी आती है। कोल्हू पे जाता है, औद्योगिक क्षेत्र में जाता है, मिलों में जाता है, वो एक चालान काट के अपने कार्य की इत्तीश्री कर लेता है। तो क्या ये सही है? इसके अलावा भी कोई और पनिशमेंट दिया जा सकता है? हाँ, पॉल्यूशन बोर्ड जो पॉल्यूशन एक्ट है उसमें ये अमेंडमेंट करना चाहिए सरकार को कि जुर्माने के साथ साथ उसमें सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए देकर अपनी उधर पूर्ति को कर लेते हैं जुर्माना, लेकिन उसके बाद भी वो कार्य रुकता नहीं है, फिर उसी गति से चलना शुरू हो जाता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, जब तक जेल जाने का भय नहीं होगा तब तक उसको रोका नहीं जा सकेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।